ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੁੱਲ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪਿਲਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ 1100 ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ मैं 500 रुपया शगन पाया हुण जदों मेरे घरे प्रोग्राम होए मैनूं 1100 पावे तद गा लिया
इन्ना स्वार्थी है। इस करके महाराज जी की बाणी दे विच तुसीं पढ़ो, जिथे जिथे भी महाराज ने आख्या ना भी बाणी पढ़ो सिमरन करो, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰੋ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, हे मेरे मन सतनाम वाहेगुरु जपिया कर, मेरा की फायदा होएगा। महाराज कहते अगे पढ़, हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याईए हर पुरख निरंजना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। इस करके महाराज कहते गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख बणीए। गुरु नूं मिल के, गुरु दी संगत करके, गुरु दी संगत विच बैठ के परमात्मा दा सिमरन करो। इहदे नाल पता की मिलेगा, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगह देवै माना है। यह दात तैनूं मिलेगी, तेरे अंदर दे ते बाहर दे कलेश मिट जाणगे। दो तरह के कलेश ने, एक समाजिक, एक साडे अंदर कलेश चलता बहुत ज़्यादा। तेरे अंदर दे ते बाहर दे कलेश मिट जाणगे। कले कलेश ही नहीं मिटन गए, परमात्मा दी दरगाह दे विच तैनूं मान ते सन्मान मिलेगा। कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगह देवै माना है, ऐ मिलेगा तैनूं। ਆਪਾਂ जिन्ने भी बैठे हैं अपने आप ਨੂੰ इन्ना ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ वाले समझ के बैठो। भाई नंद लाल जी पता की कहते हैं, वो कहते ने कदमे आ बेहे के राहे खुदा पैमूदा में बाशद, जुबाने आ बे के जिक्रे खुदा आसूदा में बाशद। वो कदम धन ने, उन्हां कदमां ते नमस्कार है जेड़े कदम गुरु कोल चल के आउंदे ने। वो जुबान बेहतर है, वो जुबान धनता दे जोग है, जेड़ी जुबान संगत विच बैठ के परमात्मा दा जिक्र कर दी है, सिफत सलाह कर दी है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पिया। ये परमात्मा दी सिफत सलाह संगत विच बैठ के जिसने भी कीती है, जिसने भी सुनी है, वो संसार समुद्र तो पार हो गया। विषयां वकारां तो उन्होंने मुक्ति मिल जाती है। पर यह दात भागां वालियां नूं मिलती है। जिक्रे मौला दौलते बाशद अजीम, कै बादस्त आयद जे गंजो मालो सीम। शेख शादी जी कहते हैं जिक्रे मौला, परमात्मा दा जिक्र, परमात्मा दी सिफत सलाह, दौलते बाशद अजीम, ये बड़ा महान धन है, बहुत वड्डा धन है। कै बादस्त आयद जे गंजो मालो सीम, सोने चांदी धन दे बदले ये दौलत नहीं मिलती। जे मिलती हुंदी ते रविदास महाराज वर्गे, कबीर महाराज जी वर्गे, जिन्हां दी आर्थिक हालत इन्नी वधिया नहीं सी, वो वांझे ही रह जाते। अज तुसीं उन्हां नूं मत्था टेकदे हो, उन्हां दे कोल परमात्मा दी सिफत सलाह रूपी धन सी। ये धन संगत विचों मिलना है। कच्चा धन तो आपां बहुत इकट्ठा करते हैं। महाराज कहते कच्चा धन इकट्ठा नहीं करना, उन्होंने वरतना है। कच्चा धन संचय मूर्ख गवार, वो मूर्ख ने, वो गवार ने जेड़े बेईमानी करके, हेरा फेरी करके, ठगी ठोरी करके नूं इकट्ठा कर लग पैंदे ने। माड़ा नहीं है, वरतना है, माया माड़ी नहीं है। मेहनत असीं करनी है, फल असीं नहीं ला सकते। इस करके ओदी रहमत तकिया कर, अपनी मेहनत नूं अगे नहीं रखना। इत्थों भी सावधान कर देना। एक शायर कहंदा अमल से जिंदगी बनती, सजाद तो सब बना लेते, निवाजिश जब तल्क ना हो शामिल, नाकाम रहते हैं। अमल से जिंदगी बनती, अमल करने हैं, मेहनत करनी है,
पर इत्थे आके मेहनत अपनी उत्थे जमा करा के आनी है जिथे जोड़ा जमा करा के आना। इत्थे गुरु की रहमत तकनी है, अपनी मेहनत अगे नहीं रखनी। फिर तेरा पढ़िया सुनिया जपिया आनंद विच बदलेगा, वरना नहीं। अमल से जिंदगी बनती सजाद तो सब बना लेते, निवाजिश जब तलक ना हो शामिल नाकाम रहते हैं। ओदी रहमत तकनी है। अपनी मेहनत नाल तू रोटी कमा लेगा, पनीर बना के खा लेगा वधिया, जो ताकत वाला खाना है तू खा लेगा, पर खून तेरी मेहनत नाल नहीं बनेगा, खून एदी रहमत नाल बनेगा। ना तो अजे तक कोई मशीन आई है जिहदे विच पनीर पाओ बादाम पाओ तो खून बन जाए, नहीं। खून एदी रहमत नाल बनना है। तू मेहनत करनी है, एदी रहमत तकनी है। आखिया कर तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत का हल जो आया, नाव बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो। बोहल कहते ने फल नूं। देखो जट जिमीदार आपां सारे बैठे कणक बीजते हैं, कणक के दाणियां नूं बोल कहते हैं। बोल दा अर्थ है फल। महाराज मेरे संगत विच बैठ के तेरा सुनिया होया नाम मेरे मन का आनंद बन जाए, ऐसी मेरे ते कृपा कर। ये अरदास करनी है, फिर बाणी पढ़नी है, फिर नितनेम करना है। फिर तुसी करके कदे देखियो कितना आनंद आएगा। और तुहाडी अरदास होगी ना विच शामिल, फिर तुहाडा सुनिया पढ़िया आनंद भी बन जाएगा। इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज खबरदार करते हैं। बाबे नानक जी का नाम लैन लगा, हाँ पहला परमात्मा नूं चेते कर। वो गुरु नानक देव जिन्हों सारी सृष्टि गा रही है। देखो तुसी बाणी पढ़ो, महाराज कहते ने गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। ये किन्ने देर पहला गुरु नानक देव महाराज जी तो आ गए। कई भगत ऐसे ने काफ़ी देर, बाबा नामदेव जी 13वीं सदी दे विच, पर वो भी गुरु नानक नूं गा रहे हैं। इस करके गुरु नानक बारे जान ला, आप नारायण कलाकार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। आप निरंकार है, गुण गावे। तुसी जदों पढ़दे हो सवैयां दे विच सारे किते नूं पढ़ के देखियो, इन्हां दे अर्थ विचार के देखियो। गुरु नानक देव महाराज जी नूं कौन कौन गा रहा, सारी सृष्टि उन्होंने गा रही है। इस करके ओदी महिमा सरवण करन तो पहला परमात्मा दा चेता करो। ते गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी 973 शब्द ने, 19 रागां दे विच 973 शब्द 3 वारां ने। एक एक शब्द विच गुरु महाराज कहते ने परमात्मा दा सिमरन कर, सिमरन नाल जोड़िया। मुसलमान कोल गए उन्होंने भी किया, पंडितां कोल पुजारियां कोल सारियां नूं पूजा कीचै, नाम ते आईए विण नामे पूज न होए। सिमरन करो बई, परमात्मा नाल जोड़िया। और अमृत वेले उठ के धर्मसाल करतारपुर, सतनाम सतरूप, सतरूप सतनाम कर सतगुरु नानक देव जपाया। धर्मसाल करतारपुर साध संगत सचखंड वसाया, वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया। आप भी अमृत वेले उठ के जपते ने, सानू भी कहते ने अमृत वेले उठिया करो। जदों सिद्धा जोगियां ने सवाल किया ना भी गुरु नानक देव महाराज तुहाडे बोल बड़े मिठे ने, दिल करदा सुनते रहिए, सानू भी कुछ दसो, साडे अंदर जिहड़ी कूड़ दी दीवार है वो दूर हो जाए, खत्म हो जाए। असीं ओदी गोलक विच किहड़ी भेटा पाइए, सानू ओदा दरबार दिस जाए। जपजी साहब पढ़दे हो ना, फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, फिर के अगे ये सवाल है, ओदे अगे केड़ी भेटा रखीए सानू ओदा दरबार दिस जाए। मोहों के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार, आपां भी अपने मुख चों केड़े बोल बोलीए, वो परमात्मा साडे भी बोल सुन लवे। ते गुरु नानक देव महाराज जी ने उत्थे जवाब दिता सी, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, अमृत वेले उठ जाया करो।
ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1530 ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਬ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਉੱਠ, ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਨਾ ਉੱਠ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋ ਜਾऊं ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ कहते कहते, खुले आंख मेरी नानक गुरु कहते कहते, हबीबे खुदा को खुदा जैसा समझा, खुदा मिल गया नानक गुरु कहते कहते। सानू नहीं मिलेगा। मैं सो जाऊं नानक गुरु कहते कहते। जिस बाबे दा तुसीं आगमन पुर मना रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਸੌਣਾ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। मैं सो जाऊं नानक गुरु कहते कहते। एक मुसलमान राय बुलार, इन्हां दा पिछला इतिहास ते मैं दसांगा तुहानूं, गुरु महाराज कृपा करन। सीगे हिंदू ही, इन्हां ने धर्म चेंज कर दिता सी ते मौके दी हुकूमत ने इन्हां नूं जगीरां दित्तियां सी। इन्हां दा पिता जो राय भोए सीगा, पहला हिंदू सीगे, इन्हां नूं जगीरां मिलियां, धर्म बदलता। इन्होंने पिंड भी तलवंडी इन्होंने वसाई सी, राय भोए की तलवंडी। मैं सो जाऊं नानक गुरु कहते कहते, खुले आंख मेरी नानक गुरु कहते कहते। हबीब फारसी विच मित्र नूं कहंदे ने। हबीबे खुदा को खुदा जैसा समझा, खुदा मिल गया नानक गुरु कहते कहते। एक नहीं कई मुसलमान गुरु नानक देव महाराज की सिफत करते हैं। तुसीं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो लिखदा, खुदा की जात वाहद है, दुई का दखल मिट जाए, रहा करती थी आलम में तदबीर नानक की, मरीजों ने सफ़ा पाई, बहारे जिंदगी आई, सुना है खाक की चुटकी भी थी अक्सीर नानक की। अक्सीर कहते ने दवाई जिहदा असर हुंदा ही हुंदा है। गुरु नानक महाराज जी दे चरनां दे खाक विच इन्नी ताकत सी। वो फिर लिखदा, ऐ शूद्रों के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्दे इंसानी में इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की, पंजाब से हिंदुस्तान को जगाया,
हिंदुस्तान को जगाया, एक कामिल मुर्शिद ने जगाया हिंदुस्तान को ख्वाब से। वो अपनी एक मुसलमान कवि गुरु नानक देव महाराज की सिफत, एक अब्दुल रहीम बिस्मिल फिरोजपुरी, वो गुरु नानक महाराज बारे लिखदा, तू वो काबा है कि काबे ने किया तेरा तवाफ। तवाफ कहते ने परकरना। अज साडे विच बड़े विद्वान हो गए ने, वो कहते हैं भी मक्का घूमिया ही नहीं। मक्के दे लोग घूम गए सी, वो गुरु नानक देव महाराज कोल आ गए सीगे। साडे अपने ही कहण लग पे। एक मुसलमान कवि कहंदा कि धन गुरु नानक देव महाराज, मक्के ने भी तेरे चरनां दी परिक्रमा कीती। भाई गुरदास जी नूं पढ़ो, वो कहंदे बाबा फिर मक्के गया, नील बस्तर धारे बनवारी, आसा हथ किताब कश कूजा बांग मुसल्ला धारी। बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी, जां सुता बाबा रात नो वल महराबे पाए पसारी। जीवन मारी लत दी, पूरा उन्होंने लिखिया आ कि मक्के वाल नूं पैर करके सुते सीगे। जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी, काजी जीवन ने आके लत मारी सी और आख्या सी केड़ा काफर सुता है। लत्तां वल खुदाए दे क्यों कर पया होए बजगारी, टंगों पकड़ घसीटिया। पूरा वाक्या लिखिया भी टंगा तो पकड़ के घसीटिया गया है। टंगों पकड़ घसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी, होए हैरान करेन जोहारी। आप एवें कही जाने भी मक्का घूमिया ही नहीं। वो मुसलमान कवि कहंदा, तू वो काबा है कि काबे ने किया तेरा तवाफ, जाहिरो बातन मानिंदे आईना है साफ। ए गुरु नानक देव महाराज, काबा भी तेरे चरनां दे दुआले घूमिया। एक मुसलमान कह रहा है। इस करके ऐसे गुरु नानक देव महाराज जी की तुसीं सिफत सलाह करन लगे हो। जे ठाकर सो प्रसन्न भयो, मंगला चरण दे विच तुसीं सुनिया, सत संगत तह प्यार, हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कीओ उदार। उन्हां दियां कुलां तर गईयां। ते मैं कह रहा सीगा कि गुरु नानक देव महाराज जी ने एक एक शब्द विच कहा आ, परमात्मा दा सिमरन करो, गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करें हित चीत, वाहिगुरु पुन मंत्र जाप। अमृत वेले उठ के बाबे नानक ने भी किया, जपाया करतारपुर की धरती ते धर्मशाल बनाई। अमृत वेले उठ के जपाउंदे रहे ते आप भी जपते रहे। सानू भी क्या जपो। ते भाई नंद लाल जी लिख रहे ने, गुरु कलगीधर पातशाह लिखा रहे ने कि अमृत वेले उठो, उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु दा सिमरन करो। एकदम जदों जाग खुले, एकदम मंजे तो पैर थले उतार के भजना नहीं। डॉक्टर भी मना करते हैं कि जो बंदा सुता हुंदा है उदों उहदे खून का बैलेंस कुछ होर हुंदा है। एकदम बंदा उठ के जाएगा ना, हो सकदा उहनूं चक्कर आके डिग जाए। इस करके जदों तुसीं सुते हो उठना है तो 2 मिनट बैठ जाओ, तुहाडे खून का बैलेंस ठीक हो जाए। वेखो ना, आपां किते सफ़र ते जाना होवे, पहलां अपनी गड्डी दा सेल्फ मार दिंदे आ कि थोड़ा जिहा तेल गर्म हो जाए, सारे पुरजियां ते चढ़ जाए। तो महाराज कहते तुसी बैठना तो है या फिर वेले को बैठना, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, शुकराना करो सच्चे पातशाह। नींद भी तो एक छोटी मौत आ, जे मैं सुता ही रह जाता तो मेरा की जोर सी। तू मैनू अज दा अमृत वेला भी बख्श दिता, तेरा शुकराना आ। वाहिगुरु पुन मंत्र जाप, कर इशनान पढ़े जप जाप। ये बाद ही फिर गल शुरू हो जाती है। अमृत वेले उठो, सिमरन करो। ये तुहाडे इस सिमरन दे हौसले नू कबीर महाराज जी बुलंद करते हुए कहते ने, कबीर केसो केसो कूकी है, ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने, कबहू के सुने पुकार, कदे ते वो सुनेगा ही ना। इस करके उठिया करो अमृत वेले। मेरी जेन में एक शेर आ गया, वो विद्वान कहंदा, मैं कह रहा भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपना चाहिए, कदे तो सुनेगा ही ना। उहदा दरवाजा खट खटाउंदे रहो। गुरु नानक देव महाराज जी का उपदेश है, हर एक वास्ते परमात्मा का सिमरन करो, सिमरन नाल जोड़िया। वो कहंदा, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है,
जा जा के वो खाली हाथ लौट के आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है उत्साह उसका इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस करके देखो ना, गोताखोर समुंदर विच जांदा है, हर वार उन्होंने मोती थोड़ी मिलते हैं, तो डुबकियां मारनियां छड्ड थोड़ी दिंदा है। जे अज नहीं मन टिकिया कल नूं टिक जाएगा। पर महाराज कहते लगा रहे केसो केसो कूकी है ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार, कदे ते सुनेगा ही ना। इस करके अमृत वेले उठ के ओदा सिमरन करदा रहा कर। गुरु नानक देव महाराज कहते सिमरन करो, भजन बंदगी करो, किरत भी करो, नाम जपो, वंड के छको। ऐसे दीन दयाल पातशाह जी का आगमन अमृतसर जिले की पावन धरती आ तरन ताਰਨ तहसील दे विच एक पिंड आ, अजकल उन्होंने पिट्ठे विंड कहते हैं, उस तो पहला पट्ठे विंड ना सी उहदा, जामा राय दे कोल है। इत्थे राम नारायण एक बेदी परिवार रहिंदा है। इन्हां दे घर एक पुत्र का जन्म होया जिसका नाम शिवराम है। शिवराम का विआह माता बनारसी नाल हुंदा है। इन्हां दे घर दो पुत्र पैदा होंदे ने, वड्डे दा नाम कालू जी, छोटे दा नाम लालू जी। तुसी दर्शन कीते होने हैं, मेरे ख्याल तुहाडे विचों कई बैठे, करके आया करो दर्शन। अज भी बड़ा शानदार गुरुद्वारा, वो खूह जिथों छोटे छोटे मेहता कालू जी वो खेडदे हुंदे सीगे ते उस खूह चों जल वरतदे हुंदे सी, वो सारा साम के रखिया उन्होंने। इत्थे शिवराम जी दे दो पुत्र बाबा कालू जी ते बाबा लालू जी। ये शिवराम जी का दोस्त सीगा राय बुलार, इन्हां नाल प्रेम प्यार सी। इन्हां नूं मौके दी हुकूमत ने जगीरां दित्तियां, इन्हां ने धर्म चेंज कर लिया। राय भोए जिहड़ा सी उहदा बेटा सी, प्रेम दा करके ये पटवारी भी रहे ने। इन्हों फिर राय बुलार जी ने उत्थे सद लिया, राय भोए की तलवंडी। मेहता कालू जी भी पटवारी। माता त्रिपता जी की कुखों गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार हुंदा। दास 2011 दे विच पाकिस्तान गया सी, उत्थे पावन अस्थानां दे दर्शन किए। और मैं बेनती करा, मैं जदों गया सी मैं 5000 रुपया ब्याजी लैके गया सी, जत्था जा रहा सीगा। मेरा दिल बड़ा कीता, क्योंकि आप अरदास विच कहने ना कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सिख पंथ तो विछड़े ने उन्होंने दे दर्शन दिदारे बख्शिश करो। अरदास विच हर सिख कहता है जिन्हां गुरधामां नूं पंथ तो विछोड़िया गया, जदों भी मौका मिले, जे परमात्मा ने तुहानूं वित दित्ती है, अपने गुरु बाबे दे दर्शन करो जिथे उन्हां दा आगमन होया, जिथे उन्होंने हल वाया। अज भी उत्थे जाके वेखो, इन्ना आनंद आ, इन्ना आनंद आ उस इलाके दे विच। क्या बात है जी। आपां ते उस इलाके नूं मैं एक बार ना मेरे नाल भाई भुपिंदर सिंह जी जिहड़े ढडरियां वाले बाबियां ते जदों हमला होया सी, भुपिंदर सिंह शहीदी पा गए सीगे ना, उन्हां दा साडे लागे ही है ढक्की साहब उत्थे दे सी। उन्हां नाल मेरा मिलाप होया ते गल्लां बातां करन लग पे ते मैनूं कहंदे बाबा जी कित्थे गए? मैं आखिया मैं हुणे पाकिस्तान जाके आया, अपने गुरु बाबे दे सारे दर्शन करके आया। तो मैं क्या तुसीं भी बढ़ाओ विचार जाओ? कहंदे नहीं नहीं वधिया देश विच जावांगे आपां। मैं क्या भी ये अपने शब्द वापस लो, साडे वास्ते पाकिस्तान तो उपर की हो सकता दसो? साडे बाबे नानक दा उत्ते साडे वास्ते तो मक्का काबा है। तू अमेरिका च जां कनेडा च डॉलर कमाउण जाना है? किते उस खूह दे दर्शन करके आओ जिथे बाबा नानक जी इशनान करते सी, करतारपुर की पावन धरती, जिथे बाबे ने हल वाया, जिथे भाई लालो दे घरे रहे महाराज, हेमनाबाद की धरती, पंजा साहब, सारे देखने वाले ने। कोई बहुता खर्चा नहीं आता, जे महाराज ने वित दी है जरूर दर्शन करके आओ। उत्थे जाओगे उस धरती की मिट्टी नूं जदों मत्थे ते लाओगे भी मेरा बाबा नानक इन्हां राहां ते तुरिया है, देखो तुहाडे अंदर कितना आनंद आउंदा है। गुरु नानक देव महाराज जी दे जिस जगह ते अवतार होया दास,
उस कमरे दे दर्शन करके आया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है। अजकल वांगू नहीं सी भी दौलतां दाई सीगी, ते जदों किसी बीबी दे घरे बच्चा पैदा होना ते दाई ने पहला ही महीना महीना उस बीबी दी सेवा करनी, मालिश करनी। ते दौलतां ने कहना, मैं तां काड़ू जे रब ने तेरे घर पुत्र दिता ना ते मैं 4 मन दाने भी लैने आ, कपड़े भी लैने, मेरा साल सौखा लंघ जू, तू मैनू हुणे वादा कर। ते कालू ने कहना, दौलतां फिक्र ना कर, तेनों निहाल कर देंगे, चिंता ना कर। जदों गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार होया ना, सब तो पहला दर्शन माता दौलतां ने कीते। दर्शन करदियां सार सारियां भुखां मिट गईयां। आके कालू जी नूं कहण लगी, तुहाडे घर पुत्र ने जन्म लिया। ते कालू जी ने कहंदे भी मोती देने चाहिए, कहंदी मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मैं रज गई हाँ। कमाल होगी, पहला तो कहती सी कि मैं बहुत कुछ लैना, हुण कहंदी मैं कुछ नहीं लैना। वो कहंदी भी कालू तू भागां वाला आ, अनंत बाल जन्मत सब रोते, बिगसत एह जेव आनंद होते, अल्प बुद्ध क्यों धाए लखाई, जन्म मरण इस पीड़ा नाही। मैं नहीं जान सकती, पर मैं दे दर्शन करके मेरियां भुखां सारियां मिट गई। कालू तू वड्डियां भागां वाला आ, तेरे घर किसी अवतार ने जन्म लिया। फिर कालू जी ने दास भेजिया, पंडित हरदयाल नूं बुला के लियाओ। भोर पई निज दास बुलाया, दिजबर सदन जा तू धाया, दैवक जो हरदयाल प्रवीना, आनो ताहे बिलंब बहीना। जदों ये हरदयाल जी आए ना ते कहन लगे, कौन शब्द ले उपजियो बालक, सो बतावो धाए तत्कालक। मैनू दसो भी जदों बालक का जन्म होया उहदी रसना ते शब्द की सी। श्री नानक की दौलतां दाई, सो कालू तत्काल बुलाई। दौलतां दाई नूं सद्या। हरदयाल जी कहन लगे भी दौलतां जदों बच्चे का जन्म होया इहदी रसना ते की आवाज़ आई, आवाज़ पहली की सी। दौलतां दाई ने कहा, हरदयाल जी बहु सिस जन्मे कर माही, ऐसो अचरज देखियो नाही। मैं बड़े बच्चियां ने मेरे हत्थां च जन्म लिया, पर इस बच्चे का तो गल ही कुछ होर है। बड़ा प्रकाश उस कमरे विच होया। जदों सारी गलबात दसी ना ते पंडित हरदयाल जिहदे को विद्या ज्ञान सीगा उहदे कोलों, वो कहंदा कालू तेरे घर किसी अवतार ने जन्म लिया। ये सिस है अवतारी को, बड़े भाग कालू के हो। राम कृष्ण अवतार जो हर का, पूजा हिंदू ना माने तुरका, ये सिस को मानेंगे दो। ये जड़ा सिस है ना, जड़ा तेरा पुत्र है, दोनों मनणगे, हिंदू भी मुसलमान भी सारे मनणगे, ये अवतार है। समा बीतदा गया। गुरु नानक देव महाराज जी नूं जदों पढ़ने पाया, जिथे गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार होया, नाल ही बिल्कुल थोड़ी देर दूरी ते जिथे पंडित गोपाल दास कोल पढ़ने पाए महाराज जी। पंडित गोपाल दास कोल जदों पढ़ने पाए ते गुरु नानक देव महाराज जी पढ़न गए ते पंडित गोपाल दास पढ़ाउण लगा। गुरु नानक देव महाराज किसी आनंद विच मगन ने ते सवाल किया, ऐ पंडित जी जो तुसीं मैनूं पढ़ा रहे हो इहदे नाल की वापरेगा? ते वो कहंदा की वापरेगा? जो तेरे घर विच वापरिया उही वापरेगा। ग्राम कार पटवार, जिसके अनुसारी रोजी थारी, पढ़ो ना क्यों है ततार। तेरा दादा पटवारी सी, प्यो पढ़ के पटवारी बन गया, तू भी पटवारी बन जाएगा, आर्थिक हालत वधिया हो जाएगी। ते गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, कवि जी कहते ने, इन बिद जी बांदा, सुन श्रुत पांदा, फाहे परन अपार, कह काज न आवे जब दुख पावे, होत नहीं छुटकार। ये जिहड़ा तुसीं मैनूं पढ़ाउंदे हो, इहदे पढ़ाउण नाल परमात्मा दी दरगाह दे विच लेखा मुक जाएगा। कह काज न आवे जब दुख पावे, होत नहीं छटकार, सब बैस बतावे पुन पछतावे, जब जावे जम द्वार। ये लेखा गाहे छुटियो जो चाहे, चौहों करो उचार। जो मैं तुहानूं लेखा दसन लगा ना, किते ये लेखे नूं पढ़ लो, लोक ते परलोक विच तुहाडा भला होएगा।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਹ ਤੇ 1530 ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਇਹ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮੋਹ, ਇਹਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਓ। ਚਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਓ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬਣਾਓ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾਓ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਗ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਲੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੱਚ ਜਮਾ ਆਚਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਚਿਆਰ। ਸੱਚ ਪਲੱਸ ਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਚਿਆਰ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਮਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਬੀਨੋ ਲੁਤਫ ਖੁਦਾ ਵੰਦਗਾਰ, ਗੁਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਸ਼ਤ ਵਾ ਊ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ। ਕਰਮ ਬੀਨੋ ਲੁਤਫ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਰਮ ਬੀਨੋ ਲੁਤਫ ਖੁਦਾ ਵੰਦਗਾਰ, ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਸ਼ਤ ਵਾ ਊ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖੀ ਨਾਕ ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੇ ਤਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਦੀ ਵਾਸਤੇ,
कई बोले ने जमदे नहीं दिती उन्होंने ताकत, और डॉक्टर इलाज करके हार गए नहीं वो सुन सकते। तैनू दिते है ना ये शक्ति, किते एवें ही है, किते दी कोई कीमत है दी, पर तैनू दे के भेजा परमात्मा ने। तू सुनना की है, ये भी महाराज ने किया है, तू सच सुनना है, निंदिया चुगली नहीं सुननी। इस करके ये सारी समर्था प्राप्त करके महाराज परमात्मा भी कहता ना, जो मैं आप संगतां नाल सांझ पा रहा सी, कर्म बीनो लुत्फ खुदा बंदगार, गुनाह बंदा कर दस्त वा ऊ शर्मशार। परमात्मा भी शर्मशार हुंदा है, मैनू किन्नी कीमती ताकत दे के मात लोक विच भेजिया, इन्हें वो ताकतां दा सही वरतों नहीं की, दुरवरतों की है। इस करके महाराज ने सानू तरीका दसिया, किरत करो, करनी है पर गुरु के कहे अनुसार करनी है, अपनी मर्जी नाल नहीं करनी। बंदे ने तो अपनी मर्जी नाल बोलना भी नहीं, जिवें गुरु कहेगा उदां बोलना, खाना पीना पहनना गुरु के हुक्म विच सारा कुछ करना है। अपने कर्मां विच इस सच नूं लैके आना है, अपने कर्म उच्चे करने हैं गुरु के शब्द द्वारा। इस करके महाराज ने इस शब्द नूं साडी झोली विच पाया, क्योंकि जदों साडे कर्म पाक ते पवित्र हो जाण, जिवें दूध कर्म फन सुरत समायण होए निराश जमावो, ते मक्खण रूपी परमात्मा भी प्राप्त हो सकता है अगर बंदे दे कर्म शुद्ध ने, बाणी पढ़ के शुद्ध कर्म करने ने। जदों जदों गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार होया, उदों की हालत सी, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। कादी काजी नूं कहिंदे ने, कादी कूड़ बोल मल खाए, इंसाफ तो करता, क्योंकि जिन्नी उदों आ जड़ा इंसाफ करना, जिवें मजिस्ट्रेट जो अदालती कार्रवाई सी, ये सारी काजियां दे हत्थ सी, झूठ बोलते सी, रिश्वती सी, काजी होए रिश्वती। बामण नहावे जियां घाए, जिन्हां ने ब्रह्म दा ज्ञान वंडना सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਢੀਂਗੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जोगी जुगत न जाने अंध, ते जेड़े जोगी सी जिन्हां ने जुगती देनी सी संसार नूं और परमात्मा नाल जोड़न दी, वो भी अज्ञानता दे अंधेरे विच तिन्हां ने उजाड़ के रख दिता। इसे करके महाराज कहते भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाए। जिस चिकड़ विच लोग फसे सी, जिथों गुरु नानक देव महाराज जी ने कढ़िया, अज दुनिया फिर उत्थे फसी। सारे ही रास्ता भुल गए ने, बिजनेसमैन भी भुल गया, किरत करन वाला भी भुल गया, नौकरी करन वाला भी भुल गया, सारे ही भुल गए ने। एक हट्टी करन वाला भी भुल गया। हट्टी करन वाला कहता भी मैं जी 5 रुपए की चीज़ लियांदी है वो 100 की बेचनी है। भुल ही गए ना रास्ता, क्योंकि लोभ ते लालच आ गया। आप जट जिमीदार बैठे हैं, आप भी रास्ता भुल गए हैं। एक एकड़ जमीन कहती आ भी मैं तेनों 15-20 क्विंटल कणक देवांगी। जट लोभ लालच विच आके जहर पा पा के, खाद पा पा के, स्प्रेयां कर करके कहता नहीं तेरे तो मैं 40 क्विंटल लवांगा। आपां ते अपनी धरती मां नूं भी नशे ते ला दिता। साडे बच्चे किवें बचणगे नशिਆਂ तो? असीं ते धरती, क्योंकि लोभ लालच विचों ही सारा कुछ निकलदा ना। भी मैनू नहीं अजे मैं रजिया नहीं, 15-20 क्विंटल घट है, 40 क्विंटल लैनी है, 4 बोरे पावांगे यूरिया दे, डाया भी पावांगा। सबर ते संतोख नहीं। जिस हुण देखो साडे लुधियाने डेरियां ने, लोगों ने डंगर रखे ने, तो जदों उन्होंने किते जाके वेखो टीका ला के चोंदे ने, टीका ला के। वो टीका कितनी ताकत होएगी भी एक जानवर कितनी तगड़ी मझ होंदी, उन्होंने सारा दुध उतारना पैंदा, धक्के ना उन्होंने हड्डां चों दुध कढ़दे ने। चलो पाइया घट दे देगी, टीका ना लाओ, नहीं टीका ला के धक्के नाल, ते जिहड़ी धक्के नाल चीज़ प्राप्त कीती है उस दुध दे विचों जदों तुसीं कोई पदार्थ बनाओगे उहदे विचों सबर ते संतोख नहीं मिलेगा, उहदे विचों बीमारियां ही पैदा होणगियां, क्योंकि रास्ता भुल गए सारे। लोभ लालच का इन्ना कुछ जंजाल फैल गया, सारे रास्ता भुल गए।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨ ਗਿਰਾ ਤੁਵ ਜਉ ਕਰਵਾਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਨ ਪਰ ਦੇ ਕਰ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਸੂਰਾ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਧਾਵੈ, ਅੰਗ ਅਗਿਆਨ ਤਾਹੇ ਕਟ ਜਾਵੈ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਲਖਤਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਸੁਪਟ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਸੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों में, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार। एक दूजे तो अगे लंघण दी दौड़, पदार्थवादी माहौल। इस समय विच भी जिन्हों गुरु दे नाम दा, परमात्मा दे नाम दा रंग चढ़ जाए, महाराज कहते वो ते सूरमा आ। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहीयत है। एक था महाराज कहते ने, सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मन्ने सो सूरा। गुरु दे शब्द नूं मनना सुनना कमाना हर एक दे हिस्से नहीं है, ये सूरमिਆਂ ਦਾ काम। हुण गुरु महाराज कहते भी तुसीं आपां विआह करदे ना बच्चियां दे, अजकल असीं नूं आपां सभ्याचार ही बना दिता भी पैलस दे विच बच्चियां नूं नचाउणा। कहते नहीं ये साडा सभ्याचार। अजकल जिन्ने भी गायक ने कहते जी सभ्याचार। तुहाडा सभ्याचार पता की है? गुरु नानक देव महाराज जी दा राग बसंत विच एक शब्द है। जदों महाराज जी राजे शिवनाभ कोल गए, राजा शिवनाभ भाई मनसुख दे राही गुरु महाराज दे चरनां दा भौरा बनिया। सारे संगलादीप की धरती ते पता लग गया भी राजा जड़ा शिवनाभ आ गुरु नानक देव महाराज जी दे चरनां दा भौरा बन गया। नकली नानक बन के बड़े आउण लग पे। उन्हें फिर एक बाग दे विच ठहराओ कराउणा, उत्थे शराब शबाब कबाब वरताउणे। वो कहंदा भी जड़ा ना सारियां तो लंघ के आ जाएगा वही गुरु नानक होएगा। एक दिन फिर गुरु नानक देव महाराज चले गए। सारा कुछ उस तरह ही होया। शबाब कबाब, वो बच्चियां अश्लील कपड़े पा के नृत्य करने वास्ते आ गई, करदियां रहियां सारी रात। अमृत वेला होया, महाराज ने आख्या मरदानिया बाणी आई है, काई सिफत खुदा दे नाम दी करिए, जग कौआ नाम नी चीत। उत्थे पंक्ति आउंदी है, गाछो पुत्री राज कुवार, नाम भणो सच दोत सुवार। ए मेरियो पुत्रियो मेरियो धीओ, आओ मेरे कोलों बैठो। नचदियां नचदियां तुसी थक गईयां होवोगियां, आओ मेरे कोलों बैठो। नाम भणो, रब दा नाम जपो, सच दोत सवार। दोत संस्कृत विच अमृत वेले नूं कहिंदे ने। आजो पुत्र अमृत वेला हो गया, रब दा नाम जपीए। प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार। अज जिहड़ी विषय वकारां दी प्यास लगी हुई ना, आओ गुरु दे शब्द द्वारा इनू दूर करो। आओ मेरियो धीओ। हुण मैनूं दसो भी पैलस विच नचदियां बच्चियां ते 80 साल दा बजुर्ग नोट वारदा भी तुसीं तक्किया होवेगा, पर उन्हां नूं कोई धी नहीं कहिंदा। तुहाडा गुरु नानक उन्हां नूं धी कहिंदा जी। ये साडा सभ्याचार नहीं आ जिहड़ा बना दिता है। अज असीं उस बाबे दा आगमन पुर मना रहे हैं। साडा सभ्याचार ये आ, आपां किसी दी बच्ची दा सिर नंगा नहीं करना। जे ते तुसीं अज तो बाद प्रण कर लैंदे हो भी मैं ये कर्म नहीं करना, फिर तुसीं सूरमे हो। गुर का शब्द मन्ने सो
सूरा। पर कीता की जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, जवाई भाई नाराज हो जाते हैं। गुरु के बचन नूं मनना किते निक्की जी गल है, सूरमिਆਂ ਦਾ काम है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੀਓ ਮੇਰੀਓ ਪੁੱਤਰੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਪੁੱਤ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਮੇਰੀਓ। ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ, ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਧੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਤਾਦੀ ਸਫਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਬਦਨ ਗਿਰਾ ਤੁਵ ਜੋਂ ਕਰਵਾਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਨ ਪਰ ਦੇ ਕਰ ਧਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਧਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਏਗਾ। ਅੰਗ ਅਗਿਆਨ ਤਾਹੇ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਤਬਦੀਨ फारसी दे विद्वान, उत्थे महाराज जी ने शब्द उचारिया, यक अर्ज गुफ्तम पेश तौदर गोस कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतगार, दुनिया मुकामे फानी। मैं कहना चाहांगा भी जदों गुरु नानक देव महाराज पंडित गोपाल दास जी ने समझाया ना, अजी छोटा जिहा बच्चा मौत की गल आंदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द च जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम सलाह लिख लिख अंत न पारावार। बाबा एहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। भी जिथे तेरे कर्मां दा लेखा जोखा होना है, ऐसा लेखा तू सिख ला, उथे तेरी मदद करे। कुतुबुद्दीन नूं भी यही गल कही, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मोए अजराइल गिरफ्त है दिल हेच नादानी। 5-7 साल का बच्चा, साडा बच्चा जदों कोई मौत की गल करे, असीं कहने आ मरन तेरे दुश्मन पुत, तू मौत दीयां गल्लां करदा है। ते जिस घर दे विच तुसीं बैठे हो ना, इस घर का पहला ही असूल है, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास। गुरुद्वारे का दरवाजा लंघ के तद आवी अंदर सजना, पहला मौत कबूल कर ला। मौत कबूल कर लेगा, फिर गुरु का शब्द तेरे अंदर क्रांति लियाएगा, वरना नहीं। एक एक गुरु की बाणी का शब्द सानू मौत चेते कराउंदा है। ते आपां जन्मदिन मनाउण तो नहीं वेर सानू, 80 साल के बंदे भी जन्मदिन मनाते हैं। गुरु नानक देव महाराज का एक एक शब्द पढ़ो, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मोह। आ जिहड़ी दुनिया का मुकाम फना हो जाना, मौत सारियां नूं आउणी आ। जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तंगीर, जन कहंदे ने इस्त्री नूं, पिसर पुत्रां नूं, बिरादरां रिश्तेदार, कसनेस दस्तंगीर, किसी ने तेरी बांह नहीं फड़नी, किसी ने सहायता नहीं करनी। जय मात पिता सुतमीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। इस करके परमात्मा का सिमरन करो, नाम जपो। तो मैं कह रहा सी भी मौत नूं चेते रखो, क्या खबर किस जगह पे रुक जाए, सांस का इतबार मत करना, तौबा का दर अभी खुला है, कल का इंतजार मत करना। पता नहीं भी कल आना कि नहीं आना। अपने गुनाहां दी तौबा कर ला आके गुरु को, क्योंकि मौत का पता, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। गुरु नानक देव महाराज कहते पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास। तो आओ हमारे पास का मतलब यह आ भी आ गुरुद्वारे का गेट तद लंघ के अंदर आवी, पहला मौत नूं कबूल कर ला, फिर गुरु के शब्द की तैनूं समझ आवेगी। गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी का एक एक शब्द सानू मौत चेते कराउंदा है। जिस बंदे नूं मौत चेते, फिर वो गुनाह नहीं करता, फिर वो माड़ा नहीं करता, क्योंकि मौत हमेशा याद चाहिए बंदे नूं।
फिर वो बंदा करप्शन नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, ना माड़ा तकेगा, ना माड़ा सुनेगा, ना माड़ा वेखेगा। जिन्हों अपनी मौत चेते है, बंदा मौत नूं भुल के ही सारे गुनाह करता है। इस करके पहले नंबर पर महाराज कहते मरना कबूल कर। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जदों आए ना सुल्तानपुर लोधी, तुसीं सुनिया होवेगा, इत्थे महाराज जी नवाब दौलत खान दे मोदी दे विच नवाब दौलत खान लोधी दे मोदी खाने विच महाराज नौकरी करन लगे। वेई दे विच इशनान करन गए, 3 दिन बाहर नहीं आए। किसी ने आख्या भी नानक रुड़ गया, बेबे नानकी नूं जाके आख्या भी नानकी तेरा वीर डुब गया, ते बेबे नानकी कहती किसी डुबे होए दे बेड़े तारन गया होवेगा। जदों बाहर आए तो महाराज ने कहा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जदों नवाब दौलत खान ने सुनिया ना, नाले शहर के काजी ने कहते भी जे नहीं कोई हिंदू ना कोई मुसलमान तो साडे नाल चल नमाज पढ़। तो किसी ने आख्या गुरु नानक मुसलमान बन गया बेबे नानकी नूं, ते बेबे नानकी जी कहन लगे नहीं, किसी दे दिल दे तौखले दूर करन गया होवेगा। ते ओ साखी दा तुहानूं सारा पता ने, जाना चाहिए ना। तो गुरु नानक देव महाराज अडोल खड़े ने, नमाज की समाप्ति हुई। नवाब दौलत खां कहंदा भी महाराज बाबा नानक जी तुसी नमाज की तौहीन की है, तुसी साडे नाल वादा करके आए इस भी मैं भी नमाज पढ़ांगा, तुसी पढ़ी नहीं। महाराज कहते तुसी भी नहीं पढ़ी तो आप भी नहीं पढ़ी। कहते आपां ते पढ़ी। महाराज कहते तन ने पढ़ी है, मन ने नहीं पढ़ी। अच्छा मेरा मन कित्थे सी? महाराज ने दस्सिया मन तुहाडा काबल कंधार दे विच घोड़े पालदा सी, चरनां ते डिग पिया। काजी कह कर लेना, साडे नालों चंगे सी, उन्हां ने मान लिया। आपां ते गलती करके भी कहंदे भी आपां कदों कीती है। हुण किसी डॉक्टर कोल जाइए तो डॉक्टर नूं आखीए, डॉक्टर पुछे भी किधर आए हो, कोई बीमारी नहीं, मैनूं तो बीमारी कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। फिर डॉक्टर कहेगा ना तो साढ़े को काहदे वास्ते आए हो। पहला मनना पएगा भी मैं अवगुण आ रहा हूँ, मैं गुनाह गा रहा। उस नवाब दौलत खां ते काजी कहन लगे महाराज सारी जिंदगी हो गई नमाज पढ़दे, तन ही पढ़दा रहा, मन ने नहीं कदी नमाज पढ़ी, मन ने कदी नमाज नहीं पढ़ी। इस करके सानू भी कहा है महाराज ने, कहते भी बाणी नूं हिरदे विचों पढ़ो। अगर हिरदे विचों पढ़ोगे ना, हिरदे नाम वसायो कर बैठे गुरु ते आयो। बाबा फतेह सिंह जी ने वजीद खान की कचहरी विच पता की आख्या सी? उन्हें आख्या सी सारे अमीर तम रौनत पसंद हैं, मजहब से गिर गए वो जितने बुलंद हैं, रस्ते भी मारफत के जबी इन पाबंद हैं, सुनता है कौन हिरसो हवाओं के शोर में, इस्लाम दर किताब और मुस्लिम है वो। इस्लाम माड़ा नहीं है पर तुहाडे किरदार विच इस्लाम नहीं है। इस्लाम केवल तुसी किताबां विच रखिया है। इस्लाम माड़ा नहीं, इस्लाम दर किताब और मुस्लिम है गौर में। केवल दफनाउण नाल वजीद खान मुसलमान नहीं बनता, इस्लाम कमाउण नाल मुसलमान बनता है। केवल उन्हां नूं नहीं आखिया, सानू भी आखिया। बाणी साडे भी किरदार विच चाहीदी है, साडे आचार विच चाहीदी है। बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच तां है, गुटका साहब विच है, पोथी विच है। बाणी तेरे किरदार विच है कि नहीं? रब दे घर मुल ओहदा पैंदा आ जिहदे कर्मां विच गुरु दा शब्द है। बाणी किरदार विच चाहिदी है, बाणी आचार विच चाहिदी है, केवल रसना ते नहीं। ते गुरु नानक देव महाराज जी दे चरण फड़ ले नवाब दौलत खान ने। महाराज ये मन वस विच नहीं आउंदा, ते मन नूं वस किवें करिए? ते कवि जी ने बड़ा प्यारा लिखिया, सुनो खान दे कान प्रबल मन लोल है, याको रोकन कठन रुके ता अमोल है। ये जड़ा मन है ना, ये बड़ा चंचल है, इनू रोकना बड़ा कठिन है, नामुमकिन नहीं, रुक भी सकता है।
सुनो खान दै कान, नवाब दौलत खां जड़ा ध्यान नाल सुनो, इस मन नू काबू विच किवें करना है। सुनो खान दै कान, प्रबल मन लोल है, या को रोकन कठन, रुके तां अमोल है। बिन रोके सब फोक, पठन पुन सुनन जो, बिना मन नू शामिल कीते तो बाणी नू पढ़ना, सिमरन भजन बंदगी करनी, कवि जी कहते फोक है। बिन रोके सब फोक, पठन पुन सुनन जो, प्रेम न उपजत रंच रहे बिन गुण नस्यों। प्रेम पैदा नहीं होएगा, प्रेम पैदा नहीं होएगा जे बाणी नू मनो ना पढ़िया जाए। पारद अंगरी तरह स्थिर क्यों होता है, जिवें एक पारा टिकदा नहीं किते, उन्होंने तुसी फड़ नहीं सकते, वो फैल जाएगा। पारद अंगरी तरह स्थिर क्यों होता है, करे सो प्रयत्न अनेक सो वहर उदोत है। जिन्ने मर्जी उन्होंने जतन कर लो, फड़दे फड़िया नहीं जाएगा। जबे सिद्ध मिल जात मार थिर करत है, त्यों मन सतगुर मिले स्थिरता धरत है। उस पारे विच जदों कोई धात मिलती है फिर वो ठहराओ होंदा। बिल्कुल उस पारे की तरह तू भी अपने मन नू गुरु के शब्द नाल मिला, फिर इनू स्थिरता मिलेगी, फिर रुकेगा। जबे सिद्ध मिल जात मार थिर करत है, त्यों मन सतगुर मिले स्थिरता धरत है। फिर अगे दूसरी उदाहरण देंदे ने, ज्यों तरंग मुखतान अजान शऊर को। तरंग कहते ने घोड़े नू, मुख कहते ने मूँह नू, तान कहते ने जोर नू। मूँह जोर घोड़ा होवे, ज्यों तरंग मुखतान अजान शऊर को, ओदे उत्ते असवार भी अजान होवे, फिर की होएगा। सवै इच्छा तरलंग दौर देत दुख भूर को। वो जड़ा घोड़ा अपनी मर्जी नाल चलेगा, असवार की मर्जी नाल नहीं चलेगा। सवै इच्छा तरलंग दौर देत दुख भूर को, चढ़े सुजान शऊर कसा कर लैके। जड़ा सियाणा असवार होएगा ना, सब तो पहला वो हाथ विच चाबक फड़ेगा। चढ़े सुजान शऊर कसा कर लेके, करे सो मुख माहे कंटका दे के। करे सो बस मुख माहे कंटका दे के। पहला घोड़े दे मुख विच कड़ियाला पाएगा, कड़ियाल मुखे गुरु अंकस पाया ना। गुरु नानक देव महाराज मन नू वस करन दा तरीका दसदे ने। तू पता की कर, सतगुर शब्द शऊर तरह तह दीजिए। गुरु दे शब्द नू बना असवार, अपने मन नू बना घोड़ा। सतगुर शब्द शऊर तरह तह दीजिए, कष्ट नरक को कसा दिखावन कीजिए। चाबक पता किनू बना, अपने मन नू डराया कर। ओ मना आखे लग जा, नहीं ते कष्टां दा नरक तेनू सौना पएगा। ये चाबक बना। कष्ट नरक को कसा दिखावन कीजिए, विषय निवृत्ति करन सो कव का ठानी है। विषय वकाना वालों अपने मन नू रोकना, इनू लगाम बना। विषय निवृत्ति करन सो कव का ठानी है, इयों मन तुरंग लखो करन वस ठानी है। गुरु दे शब्द नू असवार बना। महाराज कहते ने, मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। खर का पैंखर तो छूटे जो ऊपर लादा। घमियार भी जदों घोड़े ते 2 मन भार लद दिंदा ना, फिर उहदा पैंखर खोलदा है। ते महाराज कहते तुसीं भी अपने मन ते भार लद्या करो। कदे जपजी साहब दा, कदे आसा जी दी वार दा, कदे सुखमनी साहब दा, कदे मूल मंत्र दा। इत्थे भार पा के रखिया करो, ये तद वस विच आवेगा। सो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का तुसीं आगमन पुरब मना रहे हो। एक भी सिक्ख्या किते आपां जीवन विच लैईए ते मैं समझांगा भी साडे ये गुरपुरब मनाए सफल हो जाणगे। ऐसे दीन दयाल पातशाह जी दे आगमन पुरब दियां आप संगतां नूं लख लख वधाइयां। सरबत संगतां दा धन्नवाद। मेरे नाल दे कथावाचक छुट्टी ते सी, इस करके ड्यूटी डबल होने करके गलिया इजाजत नहीं सी दे रहा। आप संगतां दे प्यार ने गुरु महाराज की कृपा सदका बोलदियां एक नहीं अनेकां भुल्लां हो जांदियां ने। मेरियां भुल्लां मैनूं बख्श देणियां। बहुत बहुत धन्नवाद। रब वर्गियां रूहां बैठे हो तुसीं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद। साडे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी का धन्नवाद। नाम जपने वालियां रूहां दे दर्शन कराए ने। एक बार फिर बोलदियां एक नहीं अनेकां भुल्लां हो जांदियां ने। मेरियां भुल्लां मैनूं बख्श देणियां। आओ फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हम जापी तुम्हारे दर पे गए, हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना हरसू मक्के का, वो रुकना गिरते पर्वत का, हर चीज तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। ਉਹਦਾ ਪੈगाम ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਛਕ ਲਿਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਡੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਤੀ ਮਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੱਤੀ ਮਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਵੀਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖਪੁਰੇ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम श्री वाहिगुरु। अंगीकारो करे तेरा, सबना गला समरथ स्वामी, कह नानक मन मेरे, साचे साहिबा, करता तेरा सब किछ है, स्वाहा तेरी मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन, शांत सुख मन आए बसिया, सदा कुर्बान किता गुरु बेटा हूँ, नाम मेरा आधारो, बाजे पंच शब्द तित कार सुभागै, कला जित कर धारिया, पंचदूत तुद वास कीते, तुर करम पाया तुर जिन को, कह नानक तै सुख
सुनो वड भागी हो हम प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे संत साजन भये सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र तुझे आगे अरदास हमारी जियो नानक सब बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए करंगपुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याइया त्या बैठाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह साल ताई गुणा जी सहाय। दसां पातशाही जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पाठ दर्शन दिदारियां ध्यान करके खालसा जी बोलना जी। सतगुरां दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 उत्ते अखियां जपियां तपियां नाम जपिया महेत सीसरे ते वन खाए कुटियां रोहाइयां चाकरियां चढ़े तानालियां मंत्राए गुरुद्वारे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां स्वासां संग भाई तना प्रार्थना ते वर्तमान शहीद सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤੇ ਆਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा साहिब तहाँ तहाँ रचे रहत देख देख फतेह। व्यर्थ की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा। श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दे पहली पातशाहियां दे प्रकाश दिहाड़े नूं प्रगट पुरब नूं मुख रखदियां होइयां भाई गुरदास जी लिखदे ज्यों कल सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर खलोया सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण हुआ दे महावाक्य अनुसार सतगुरां दे प्रगट दिहाड़ियां नूं मुख रखदियां होइयां कीर्तनी जथा भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी ਅਤੇ कथावाचक भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी इंद्रापुरी समूह सच्चे पातशाह मरे जथियां वालों आप जी के समागमां दे विच हिस्सा लिया गया है। कीर्तन होया कथा विचारां होईयां रस्तां दस्तां भेजीआं गईआं सच्चे पातशाह महाराज जी सरबत दीआं तन मन धन नाल कीतीआं होईआं सेवावां दर ते प्रवान करनियां परिवारां विच सुख शांति बख्शणी नगर खेड़े माल डंगर जी जन ते मेहर भरिया हथना परिवारां नूं आपसी मेल मिलाप प्यार इतफाक खुशियां खेड़े चढ़ती कला दे दान बख्शिश करने इस तरह के समागम करने सच्चे पातशाह दे गांह पावी बल बख्शिश करने चाओ बख्शिश करने संगतां नूं धन धन सेवा करने बल बख्शिश करने आईयां संगतां दीआं हाजरियां घटावां दा मंजूर करो। समूह संगतां वल्लों कड़ा प्रसादियां देगां सजा के हाजर कीतियां। नाम साहब जी की अरदास करनी पातशाह सोच पवित्रा हुण दावह भोग हर राय लग्या भोग सी प्रसाद। समूह संगत वास्ते जो छके आप जी का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरू जपे कृपा करो जी। पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करके समूह संगत नूं करतारत करो। धन श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी।
दोहराया गया भैया काल के सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल होता है राज करेगा खालसा वार हुए सामने रहेंगे वाहिगुरु नाम जहाजा मेरी सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य भय रास करतार तुर करता बस संतन के पास विघ्न न को लागता गुर पह अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा जिन तुम बंद कर छोड़िया हुन सुख मैं पाया सदा सिमर चरणार पैंद शीतल होताया जिन तू बंद कर छोड़िया हुन सुख मैं पाया सदा सिमर चरणार पैंद शीतल होताया जीवतियां अथवा मुया किस काम ना आवे जिन एहो रचन रचाया को तिस स्यों रंग लावे रे प्राणी कुसन सीत करता कर काम ते काढ़ कीरी ते हस्ती कर टूटा ले गंड अंडज जेरज सेतज पुत तुझा प्रभु की एह करता कमामन सर्व फल रविय हर निरत हम ते कछु न होवना शरण प्रभ साध मोह मगन कूप्यंदते नानक गुर काढ़ हम ते कछु न होवना शरण प्रभ साध मोह मगन कूप्यंदते नानक गुर काढ़ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु सवारियो सतगुरु जी ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਖੀਰੀਆ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ
ਰਸਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ, ਸੁੱਖ ਹਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਟਾਟ ਵਿਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।